इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। कल मैंने 4 बातें आपको बतलाई थी। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों ने विचार किया कि मैं कौन हूं। महाराज जरूरत क्या है विचार करने की। मैं जो हूं सो हूं। आई एम VIP पर्सन, यही कहोगे ना। ये तुम्हारा रूप, ये तुम्हारी पहचान कब से तुम्हारे साथ है। आज उससे आगे की हमारी यात्रा बढ़ती है, वो है असुचि भावना। असुचि भावना कहती है संसार में जो मैंने जीवन पाया है, इस जीवन के अंदर जरा झांक करके तो देखो। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन घे। इस सुंदर सा गोरा सा आकर्षक शरीर तुम्हें मिला है, बड़े पुण्य के योग से मिला है। कुछ अच्छा सा कर्म हमने मिलकर के सबने किया था, तो रूप भी तुम्हारा अच्छा मिला। लेकिन ये रूप कब तुम्हारा विद्रूपता में बदल जाए। सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है, सनत कुमार चक्रवर्ती रूप के धनी थे। उनकी काया कामदेव से भी ज्यादा सुंदर काया थी। उनके रूप की चर्चा स्वर्गों में भी किया करते थे देव लोग। एक दिन राजसभा में चर्चा आई, इस सृष्टि पर कौन सुंदर है। यहां पर भी कुछ लोग सुंदर बैठे होंगे, उन्हें अपनी इस रूप पर बड़ा। सभा में, इंद्र की सभा में चर्चा में आया कि इस मृत्यु लोक में सुंदर कौन है। तो देव कहता है, देवेंद्र कहते हैं, इस मृत्यु लोक में यदि कोई सुंदर है तो सनत कुमार चक्रवर्ती के अलावा कोई दूसरा सुंदर नहीं है। ये बात जब अन्य देवों ने सुना तो कुछ ऊट पटांग लोग हर जगह होते हैं। ऊट पटांग लोग हर जगह होते हैं, खोदने वाले, उकसाने वाले। तो वहां पर भी मिल गए 1-2 देव कि जब हमारा देव इतनी प्रशंसा उस एक मृत्यु लोक में एक साधारण से चक्रवर्ती की चर्चा कर रहे हैं, चलो चल करके देखना चाहिए बात सच है कि फालतू में सुना रहे थे। तो 2 देव के मन में विचार आया कि चलो मृत्यु लोक में जाकर के देखना चाहिए। दोनों देव आए
और जिस समय उन देवों का आना मृत्यु लोक में हुआ, उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती लंगोट पहनकर के व्यायामशाला में कसरत कर रहे थे, उठक बैठक लगा रहे थे। उन देवों ने खिड़की में से झांक करके देखा, झरोके में से झांक करके देखा, वास्तव में क्या रूप के धनी है। अप्रतिम रूप उनके चेहरे से और पूरे शरीर से झलक रहा है। पसीना की बूंदें मोतियों सी चमक रही हैं, धूल दूसरे शरीर में भी सुंदरता बिखर रही है। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा आप लोगों के? हैं? आपको भी वो रूप मिल सकता है। बाद में बताएंगे कैसे मिलेगा, नहीं तो भाई तुम कहने लगो बता दो बता दो बता दो। शांति तो पकड़ो, बता है अबे 3 महीना और जीने हैं। आज ही बता, कल से आओ ही बंद कर। अब तो रूप मिल गया, सुंदर रूप, अब नहीं जाना महाराज के पास। मंत्र मिल गया अब तो जिंदगी भर सुखी रहने का। वो अप्रतिम रूप के धनी वो सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप जब देवों ने देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वास्तव में जैसा वर्णन स्वर्गों में उन सनत कुमार चक्रवर्ती का होता था, उससे कहीं अधिक रूप सुंदर इनका है। मैं तो धन्य हो गया। और ये नजर सनत कुमार चक्रवर्ती की उन देवों के ऊपर पड़ी। तुम कौन हो? अंदर आओ। लगता तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, अपना परिचय दीजिए। देवों ने कहा, हे भूमिपति चक्रवर्ती, आपकी सुंदरता की चर्चा हमारे स्वर्ग में हो रही, तो मैंने सोचा कि ऐसे अप्रतिम सौंदर्यता के धनी के दर्शन करके आऊं। तो हम आपकी सुंदरता को देखने के लिए स्वर्ग से नीचे आए हैं। आप पहले बता देते तो मैं थोड़ा सज धज करके सिंहासन पर बैठता। तब मेरा शरीर देख रहे ना आप, कसरत कर रहा था, लगोट पहने हैं, आभूषण भी मेरे तन पर नहीं है, वस्त्र भी तन पर नहीं है। धूल दूसरे शरीर को देख करके आप कह रहे कि आपका शरीर तो बहुत सुंदर है। थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। मैं सज धज करके जब अपने राजसभा में बैठूंगा तब मेरे पास आना, ठीक है? देवलोक भी इंतजार करने लगे। अब आ रहे समय, अब हो रहा प्रवचन का, अब समय हो रहा है। तो इधर महाराज इंतजार करते, अब श्रावक आएंगे, खिड़की में से देख रहे हैं, अब श्रावक आएंगे, 10 और आ जाने दो, 5 और आ जाने दो, 20 और आ जाने, फिर चलूंगा। यही तो स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर है। जहां पर श्रावक इंतजार साधु संतों का करे, समझ लो वहां पर स्वर्ग है। और जहां पर साधु श्रावकों का इंतजार करे, समझ लो नरक है। ये सब स्वर्गों की चर्चा चल रही, यहां की कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, कहूंगा भी नहीं। 3 महीने पूरे दूसरे गांव की चर्चा सुनाते रहे, इधर की चर्चा तुम्हारी आगे सुनाएंगे, चिंता नहीं करना। एक एक की लिस्ट बना के रख रहा हूं मैं। तो मैं क्या बोल रहा था? तो वो सनत कुमार चक्रवर्ती ने देवों से कहा कि अभी तुम ठहरो, अभी आपने मेरे रूप को देखा क्या है? और जैसे ही सज धज करके सनत कुमार चक्रवर्ती अपने सिंहासन पर आसीन होता है, देव आकर के देखते हैं, देव कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हैं। चक्रवर्ती ने अपने मौन को तोड़ करके कहा कि क्यों तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? देव कहता है, राजन, अब तुम्हारे शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। जैसे ये शब्द चक्रवर्ती ने सुने,
चक्रवर्ती शब्द सुनते ही स्तब्ध रह गया। ये क्या है मामला? चक्रवर्ती से देव ने कहा कि राजन, यदि तुमको विश्वास ना हो तो एक गिलास पानी को मंगाओ, मैं आपके अंदर की तस्वीर को खींच करके आपके सामने रखता हूं। एक गिलास पानी आया, पीने के लिए नहीं, तुम्हारे अंदर के मटेरियल को दिखाने के लिए, तुम्हारे अंदर की विद्रूपता को बताने के लिए। दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजड़ा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनघे। अंदर, शरीर के अंदर झांक कर देखो, भरा क्या है? तुम पाओगे हाड़, मांस, खून, पीप, नसों का जाल। और क्या है हमारे शरीर के अंदर? जिस शरीर के प्रति हम आकर्षित होते हैं, थोड़ा सा रूप पा लेते हैं, फूले नहीं समाते हैं। कितने दिन का रूप है तुम्हारा? फूल कितनी देर खिलता है, उसकी अंतिम परिणति मुरझाना होती है। यहां पर अम्माएं बैठी हैं, देख लो, 90 साल की, 1 2 3 4 5। जैसे ही एक गिलास पानी चक्रवर्ती ने बुलाया और देव ने कहा कि इसमें आप थूकिएगा, जैसे ही उसने थूका चक्रवर्ती ने, तो कोड़ के कीड़े बिलबिलाने लगे। ये क्या हो गया? मैं आपके अंदर की वास्तविकता को बतलाने का एक दिग्दर्शन करा रहा हूं। राजन, जिस शरीर को तुमने अपना माना था, जिस शरीर पर तुमने अहंकार किया, गर्व किया, उसका ये परिणाम है कि तुम्हारे शरीर में अब कोड़ के कीड़े जन्म ले चुके। अब तुम्हारा शरीर, सुंदर शरीर, असुंदरता में बदल गया। इस शरीर कैसा है? कैसा है शरीर? शरीर का स्वभाव क्या है? अपवित्र है। इस अपवित्र शरीर से हम कैसे राग करते हैं? केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, और देह परस्ते होए अपापन निस्दिन मल जारी। इस शरीर से प्रति क्षण अपापन, अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। संसार की, दुनिया की जितनी पवित्र से पवित्र वस्तुएं हैं, शरीर के स्पर्श होते ही वो पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती है। सागर के जल सो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होए। खूब नहाओ, ठंडी में 1 बार, गर्मी में 10 बार, बरसात में 4-5 बार। जिंदगी हमारी सारी नहाने धोने में निकल गई, कभी तुम पवित्र और शुद्ध हुए? बोलो। ये असुचि भावना है। ये हमारे चिंतन को आगे ले जाने की बात कर रही है। कल तक में आत्मा शरीर से पृथक था, लेकिन शरीर की दशा का चित्रण करते करते हमारे लिए पंडितों ने, कवियों ने कहा है, दिपे चाम चादर मड़ी, हार पिंजड़ा देह वाली बात को
कुमार चक्रवर्ती के लिए अपने शरीर का आभास हो गया कि शरीर सो मैं नहीं हूं। अब मुझे शरीर में उत्पन्न हुए कोढ़ को ही नष्ट नहीं करना है, मुझे अब इस भव भवांतर के जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को नष्ट करना है, समाप्त करना है। और कहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती ने दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया उसी कोढ़ की अवस्था में। अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है तुम्हारी, 3 महीने चलेगी। सनत कुमार चक्रवर्ती ने दिगंबरी दीक्षा ले ली। अभी भी देवों के मन में शंका रही है, परीक्षा करने के लिए वो दोनों देव वैद्य का रूप धारण करके सामने चक्कर लगा रहे हैं, सामने घूम रहे हैं बार बार कि किसी को किसी भी तरह की बीमारी हो, मेरे पास अचूक दवाई है, एक खुराक में पल में वो बीमारी नष्ट हो जाएगी। कैंसर हो, कोढ़ हो, लकवा हो, डायबिटीज हो, किसी भी तरह की असाध्य बीमारी हो, उस बीमारी को मैं एक खुराक में ठीक करने की गारंटी लेता हूं। इधर आप दवाई खाएंगे तुरंत आपको आराम लगेगा। आते हैं ना वो हिमालय की दवाई बेचने वाले, बाहर टेंट लगा के, कैंप लगा के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली कठया, समस्त कठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।